प्रभु यीशु मसीह के पावन मीठे जोरावर नाम में आप सभी को जय मसीह की फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक एजेंट के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम ओबद्याह की किताब को स्टडी करेंगे, समझेंगे। पिछली बार हमने आमोस की किताब को स्टडी किया था। आमोस की किताब से हमें बहुत बातें हमें सीखने को मिली, समझने को मिली। आज हम ओबद्याह की किताब को स्टडी करेंगे। ऐसे कंटिन्यूसली हम जो अपने पुरानी नियम की किताबों को हम पूरी रीति से स्टडी कर देंगे और बहुत थोड़ी किताबें रह गई हैं और मलाकी तक ख़त्म करके बाद में उसके बाद हम जो नए नियम यानी कि न्यू टेस्टामेंट को शुरुआत करेंगे। और जितने लोग वीडियो में नए वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बेल वाला आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना, ताकि जैसे ही हम ऐसे जानकारी वाली वीडियोस, बाइबल की जानकारी वाली वीडियोस आपके लिए लेके आए तो आपके पास वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सको। तो जितना हो सके उतना शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन ओबद्याह की किताब बहुत ही कम लोग पढ़ने वाला एक किताब है, बहुत ज़्यादा कम लोग, क्योंकि ओबद्याह की किताब से ज़्यादातर कोई भी इतना प्रचार नहीं करता है, या फिर बहुत सारे लोगों को ओबद्याह की किताब के बारे में पता भी नहीं है कि ओबद्याह नाम की कोई किताब भी है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला था, ओबद्याह, आमोस, योवेल किताब तो सबको पता है। ऐसे हबक्कुक, जफन्याह, ऐसी किताबों को कोई अक्सर इतना नहीं पढ़ता है या उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल के प्रचारक लोग प्रॉस्पेरिटी के ऊपर प्रचार करते हैं, आशीष के ऊपर प्रचार करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं और ऐसे कामों में होने के कारण ऐसी किताबों को वो भूल जाते हैं। और ये भूल जाते हैं कि इन किताबों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं या इन जो किताबों में इतने बहुत बड़े ज्ञान के भंडार हैं जो कि अभी भी हमें समझने हैं। बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें हैं इसमें, बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं जो इसमें इज़राइल के बारे में, और हमें क्या इससे सीखने को मिलता है। इन सब बातों को आज हम ओबद्याह की किताब से सीखेंगे। एक ही अध्याय है इसमें, तो एक अध्याय करके हम नहीं बोल सकते कभी भी इसको। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, मैंने तो ज़्यादातर सुना नहीं है ओबद्याह की किताब से कोई प्रचार कर रहा है, लेकिन फिर भी हम ऐसे बोलते हैं कई बार आमोस की किताब 9वां अध्याय, तो ऐसा हम ओबद्याह को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। ओबद्याह में एक ही अध्याय है, लेकिन उस एक अध्याय को हम प्रोनाउंस नहीं करते। हम ऐसे बोलते हैं ओबद्याह की किताब 10वां अध्याय, क्योंकि इसमें अध्याय एक है। इसी रीति से हम ओबद्याह की किताब को स्टडी करेंगे। सबसे छोटा किताब है, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें भी हमें सीखने को मिलेगी। द ऑथर इज एन अननोन प्रोफेट ऑफ जूडा बाय द नेम ऑफ ओबद्याह, यानी कि ओबद्याह जो नाम था या ओबद्याह जो व्यक्ति, परमेश्वर का जो दास था, यहूदा में प्रभु ने उसको खड़ा किया था। यहूदा में एक प्रोफेट था, उसका नाम है ओबद्याह। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बोला, इज़राइल को दो हिस्से में बांट दिया गया था। किसके समय में? यरोबोआम रहब्याम के समय में बांट दिया गया था। इज़राइल को बांट दिया, यहूदा को बांट दिया, अलग अलग कर दिया। तो प्रभु ने क्या किया, प्रोफेट्स को, मेजर प्रोफेट्स को अलग कर दिया, माइनर प्रोफेट्स को अलग कर दिया और इनको अलग अलग साउथर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, यहूदा, इज़राइल, सामरिया, यरूशलेम में ऐसे अलग अलग जगहों में भेज दिया। तो एक को यहूदा दे दिया, एक को इज़राइल दे दिया, एक को यहूदा का नॉर्थर्न किंगडम दे दिया, एक को साउथर्न किंगडम दे दिया। तो ऐसे करके परमेश्वर क्या करता था, अपनी सेवकाई को, अपने नाम को बढ़ाने के लिए कोशिश करता था। और प्रभु जो लोगों को बचाने के लिए काम करता था ऐसे दासों के द्वारा। तो लिखा है ओबद्याह एक की एक में जो है, ओबद्याह का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, या फिर ओबद्याह कहाँ से आया है, या ये ओबद्याह है कौन, ऐसा कोई भी डिटेल हमें परमेश्वर के वचन में नहीं मिलता है। ओबद्याह के एक में लिखा है, ओबद्याह का दर्शन एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में ये कहने को भेजा गया है। तो ओबद्याह का कोई इंट्रोडक्शन या ओबद्याह का कोई बैकग्राउंड बाइबल में नहीं बताया गया है। ओबद्याह का जो नाम का जो अर्थ है वो ये है, सर्वेंट और वर्शिपर ऑफ याहवे, यानी कि यहोवा का दास या फिर आराधना करने वाला। ओबद्याह का अर्थ ये है, सर्वेंट और वर्शिपर ऑफ याहवे। ए नंबर ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट मैन वर नेम्ड ओबद्याह, यानी कि पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम ओबद्याह है। तो बहुत सारे ऐसे प्रचारक लोग हैं, बहुत सारे थियोलॉजियंस हैं, ये कन्फ्यूजन खा जाते हैं कि ओबद्याह इनमें से कौन है।
क्योंकि बाइबल में मैं आपको बताता हूँ, दाऊद की आर्मी में, दाऊद की फौज में एक ऑफिसर था, उसका नाम भी ओबद्याह था। पहला क्रॉनिकल्स यानी कि फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 12 के नाम में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर एक दाऊद का जो आर्मी में एक ऑफिसर था, उसका नाम भी ओबद्याह है। और आहाब के ज़माने में आहाब राजा से डरकर जो परमेश्वर के दासों को छुपाने वाला या परमेश्वर के दासों की सेवा करने वाला, उनको छुपाकर उनकी सेवा करने वाला एक परमेश्वर का दास था, उसका नाम भी ओबद्याह था। तो जो उसको बीमारी आ गई, वो मर गया था। तो उसके बारे में हम पहले राजा 18 अध्याय उसकी 3री आयत में हम पढ़ सकते हैं, उसका नाम भी ओबद्याह था। और योशिया के समय में, योशिया जो राजा था उसके ज़माने में भी एक लेवी गोत्र से निकला हुआ व्यक्ति था, उसका नाम भी ओबद्याह था। और एजरा के ज़माने में एजरा के साथ बंधुआई से निकला हुआ एक व्यक्ति, जो हम एजरा की किताब 8 अध्याय उसके 9वें वचन में पढ़ सकते हैं, एजरा के साथ निकला हुआ, बंधुआई से निकला हुआ एक व्यक्ति था, उसके साथ चलता था, उसका नाम भी जो है ओबद्याह ही था। तो ये सभी ओबद्याह हैं। तो हम ये नहीं जान सकते कि इस किताब को लिखने वाला ओबद्याह कौन है, असल में कौन है। तो ये जो कन्फ्यूजन है अभी भी बिब्लिकल थियोलॉजियंस के माइंड में अभी भी चलता है। तो क्योंकि बहुत सारे ओबद्याह ऑलरेडी बाइबल में मेंशन्ड है, जैसे कि मैंने आपको बोला दाऊद की आर्मी में था, और आहाब राजा के उस डर से प्रभु के दासों को छुपाने वाला एक ओबद्याह, उसका नाम भी ओबद्याह था। योशिया के समय में एक ओबद्याह था, और एजरा के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम भी ओबद्याह था। तो हमें ओबद्याह का होम टाउन, ओबद्याह का घर, ओबद्याह के बारे में कुछ भी बाइबल में मेंशन नहीं किया गया है। उसके पिता का नाम मेंशन नहीं है। पिता का नाम हम देखते हैं, यशाया के पिता का नाम हमें पता है, यिर्मयाह के पता है, दानियल, ऐसे जो इज़केल, इन सभी इनके फादर्स का नाम हमें पता है, लेकिन ओबद्याह की किताब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। डेट ऑफ राइटिंग यानी कि इसके लिखने की जो समय है, इसका समय काल जो है, उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है। पढ़ के देखते हैं। द शॉर्टेस्ट बुक ऑफ द बाइबल कंटेनिंग ओनली वर्सेस 21 वर्सेस bears the distinction of the being the most difficult of the minor prophets to date। यानी कि बिब्लिकल थियोलॉजियंस के हिसाब से, यानी कि बाइबल को समझने, थियोलॉजियंस जो समझते हैं बाइबल को, स्कॉलर्स होते हैं, उनके माइंड में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है ओबद्याह की किताब को लेकर, क्योंकि इसका कोई समय पीरियड नहीं है, कोई समय काल नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि इसका ऑथर जो ओबद्याह असल में कौन है, ये तक भी नहीं पता। और माइनर प्रॉफिट्स में ये सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट एक ऐसा किताब है जिसका कोई डेट भी हमें पूरी रीति से नहीं पता, एकदम एक्यूरेट, कोई क्रिस्टल क्लियर डेट हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये मेंशन करना, ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि ओबद्याह की किताब कब लिखा गया था, कब इसको जो लिखा गया था, कब जो ऑथर ने इसको लिखा था, ये हमें जो मेंशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वी डेट ओबद्याह अराउंड 840 BC ड्यू टू द प्रोफेसी अगेंस्ट एदोम बाय द फिलिस्टाइंस एंड अरेबियंस व्हिच सीम टू बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ यहोराम फ्रॉम 848 टू 841 BC। यानी कि एक अनुमान के हिसाब में जो बाइब्लिकल इतिहासकारों ने, बिब्लिकल थियोलॉजियंस ने जब अपना माइंड लगाया, तो ये जो ओबद्याह की किताब को स्टडी करने में हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर जो है एदोम के खिलाफ भविष्यवाणी करवा रहा है ओबद्याह के से। ओबद्याह 21 जो आयतें उसमें कंटेन है, 21 आयतों में पूरा मिला हुआ ये ओबद्याह की जो किताब है, इसमें सभी जो हम पढ़ते हैं एदोम के विषय में पढ़ते हैं। यानी एदोम कौन है? एसाव है, यानी कि याकूब का जो बड़ा भाई है एदोम। तो एदोम के विषय में या एदोम के खिलाफ परमेश्वर यहोवा भविष्यवाणी करवा रहा है ओबद्याह की तरफ से। तो ये जो हम बात पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 21 अध्याय की 16 से 17 से, जब यहोराम जो यहूदा में राज्य कर रहा था, उस समय में फलिस्तियों और अरबियों के जो उस समय में जो परमेश्वर जो यहोवा है एदोम के खिलाफ भविष्यवाणी कर रहा है। तो इस आयत को लेकर जो बिब्लिकल थियोलॉजियंस ने ये अनुमान लगाया कि जब दूसरा इतिहास यानी कि यहोराम का जब राज्य चल रहा था, वो समय काल है 848 BC। 848 BC टू 841 BC तक यहोराम जो राजा था वो यहूदा में राज्य कर रहा था। और उस राज्य काल को इस ओबद्याह की किताब से जब मिलाकर देखा तो उस समय एदोम के खिलाफ भी परमेश्वर भविष्यवाणी करवा रहा था। किससे? ओबद्याह से। तो एक समय काल के हिसाब से देखा जाए तो जब एदोम के खिलाफ ओबद्याह भविष्यवाणी कर रहा था तो उसी समय यहोराम का राज्य चल रहा था यहूदा में।
तो इससे हमें ये पता लगता है कि यहोराम का जो राज्य था वो 848 BC टू 841 BC। तो उस 841 BC तक जो यहोराम का राज्य चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, 840 से ओबद्याह ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। तो हमें ये पता लगता है कि ओबद्याह की किताब 840 BC में लिखा गया है। 840 BC में इसको लिखा गया, इसका ऑथराइजेशन, इसका सब जो बातें हैं ओबद्याह ने उस समय में लिखा है। तो यहोराम के राज्य के समय में, यानी कि यहूदा में जब यहोराम का राज्य चल रहा था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ यहोराम इन द स्टेट ऑफ जूडा, तो उस समय में ओबद्याह प्रचार कर रहा था। ओबद्याह एदोम के खिलाफ में, एदोम के खिलाफ भविष्यवाणी इसलिए किया क्योंकि जब इज़राइल के ऊपर जो परेशानी आई थी, क्लेश आया था, तब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने रिजॉइस यानी कि इन्होंने आनंद मनाया एदोमी लोगों ने। तो आपको पता है एदोम कौन है, इज़राइल कौन है। एक ही बाप के दो बेटे हैं, यानी कि इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और एशाव। एशाव बड़ा है और याकूब छोटा है। तो ये एशाव की जो जाति है, एशाव के जो वंश है, एशाव की पीढ़ी है, वो एदोम है, जिसका मतलब है लाल रंग। तो ये जो है एदोमी जो वंश है, ये एशाव के वंश है, और इज़राइल जो है वो याकूब के वंश है। तो इन दोनों में जो वॉर चल रहा है, इन दोनों में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, और जब इज़राइल के ऊपर जब कोई विपत्ति आई या कोई क्लेश उनके ऊपर आता था, तब ये जो बड़े भाई के जो लोग हैं, जो वंश हैं, असल में बड़े भाई छोटे भाई दोनों एक दूसरे से मिल गए थे, लेकिन इनके वंश नहीं मिले। और जब इज़राइल के ऊपर परेशानी आती थी, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग इन पर हंसते थे, इनके ऊपर खुशी मनाते थे इनकी परेशानी को देखकर। पढ़ते हैं, द थीम ऑफ ओबद्याह इज ए रिट्रेशन ऑफ द ट्रूथ दैट प्राइड गोस बिफोर ए फॉल। यानी कि गिरावट से पहले, एक व्यक्ति के गिरावट से पहले उसकी जिंदगी में अहंकार आता है। एक व्यक्ति के गिरने से पहले, व्यक्ति के गिरने से पहले, यानी कि आत्मिक रूप में हो, शारीरिक तौर पे हो, मनुष्य के सामने हो, परमेश्वर के सामने हो, जब व्यक्ति गिर जाता है, उस गिरने से पहले उसके मन के अंदर एक अहंकार यानी कि प्राइड आ जाता है। तो सीधी सी बात कहूँ, गिरने का रहस्य क्या है? अहंकार है। व्यक्ति में जब अहंकार आ जाता है, तब वो गिर जाता है, परमेश्वर के सामने भी, इंसान के सामने भी गिर जाता है। लूसीफर के सामने ऐसे ही हुआ, लूसीफर भी ऐसे ही हुआ। लूसीफर के मन के अंदर अहंकार आ गया, परमेश्वर के सामने वो गिर गया, अब क्या है, शैतान बन गया। तो इसी रीति से कोई भी मसीही व्यक्ति के अंदर अगर प्राइड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तब वो अपने गिरने के काउंटडाउन को शुरू कर देता है। गिरने के काउंटडाउन को कहते हैं, मेरे अंदर मुझे पैसा, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास ज्ञान बहुत है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कोठियाँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं। ये क्या है? ये अहंकार है। और ये अहंकार कहाँ को लेके जाएगा? मौत की तरफ लेके जाएगा। गिर जाएगा व्यक्ति। परमेश्वर के सामने तो गिरा है, लोगों के सामने भी गिर जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ओबद्याह का यही एक प्रोफेसी था कि गिरने से पहले व्यक्ति के मन के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अहंकार कहाँ को लीड करेगा? गिरावट को लीड करेगा। तो यही एदोम के विषय में परमेश्वर की भविष्यवाणी थी। एदोम के खिलाफ में क्या था? एदोम के अंदर अहंकार था, और परमेश्वर का कहना यही था कि तुम्हारे अंदर अहंकार है, अब तुम भी गिर जाओगे। Obadiah declares that Edom stands judged because of her pride in rejoicing over the evil that happened to Jerusalem। यानी कि एदोम के वंश को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इज़राइल की, यरूशलेम की विपत्ति को देखकर वो हंसे थे, उन्होंने आनंद मनाया था, उन्होंने खुशी मनाई थी। क्योंकि परमेश्वर के जन के ऊपर अगर कोई हंसता है तो परमेश्वर से ये बर्दाश्त नहीं होता है। परमेश्वर के लोगों पर या परमेश्वर के लोगों के ऊपर विपत्ति आते देख दुष्ट लोग जब हंसते हैं, जब आनंद मनाते हैं, ये परमेश्वर के सहन के बाहर है, परमेश्वर के सहन के बाहर है। प्रभु क्या करता है? वो ये कहता है, तुम गिरने वाले हो, इसलिए तुम्हारे मन के अंदर अहंकार है। यही बात मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि मन के अंदर अगर अहंकार है, मन के अंदर घमंड है, आकड़ है, तो क्या होगा? वो आपके गिरावट के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। आप गिरने वाले हो। अगर मन के अंदर अहंकार नहीं है तो आप सर्वदा खड़े रहोगे, धर्मी जन खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर, मन के अंदर अहंकार नहीं। तो ये ओबद्याह की किताब से हमें सीखने को मिलता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें करने के लिए, लेकिन समय कम होने के कारण
मैं किताब को यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। देखिए 21 आयतों में समाप्त होने वाली किताब है, लेकिन बहुत सारी बातें हमें से सीखने को मिली। एदोम के खिलाफ में परमेश्वर की भविष्यवाणी ओबद्याह द्वारा प्रभु करवा रहा है। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को ओबद्याह की किताब के बारे में पता लग गया होगा और आगे हम ऐसी किताबों को स्टडी करेंगे, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।